वही शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के पास में वोटों की फसल काटने के लिए तो पूरा वक्त है, वो दे रहे हैं। किसानों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। अन्नदाता की जो हितों के संरक्षण की बात बहुत होती है, लेकिन उसको लेकर वो संजीदगी नहीं नजर आ रही, और चुनाव का वक्त है। क्या कहिएगा? पहला रिमार्क आपका क्या है हेमंत जी? अनम्यूट कर लीजिएगा। संजीव जी, जो सबसे जरूरी चीजें सामने दिखाई दे रही है उससे साफ स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी को किसानों की चिंता नहीं है। इस देश के किसानों की, इस देश के अन्नदाता जिसको जिसको कहा जाता है, हम कहते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं और यह देश किसानों का है, तो उनकी चिंता प्रधानमंत्री जी को कितनी है ये तो इस बात से साफ हो जाता है कि जब किसानों को दिल्ली आना था तो उनको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या नहीं किया। ये पूरा नजारा जो है वो लग रहा है कि वो दिल्ली के आसपास के जो राज्य है और उनकी उनकी जो सीमाएं दिल्ली से जुड़ती है, तो वो पूरा इलाका जो है वो एक किसी युद्ध क्षेत्र की तरह बना हुआ है। और वो लग रहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में कोई जंग छिड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री जी जो सबकी सुनने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो किसानों की बात सुनने में क्या दिक्कत है? आपने तो किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया जाए इसके सारे प्रबंध कर दिए। सड़कों पर कीले बिछा दी गई, दीवारें खड़ी कर दी गई, तरह तरह के बैरिकेड्स लगा दिए गए, आसमान से आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, और नॉन स्टेट एक्टर के रूप में पुलिस वालों को बिना वर्दी के उनको हथियार के साथ घुसा दिया जा रहा है और उनकी उनकी ओर से फायरिंग करवाई जा रही है। उसमें लोग किसान मारे हुए जा रहे हैं। तो पूरा नजारा जो है ये दिखाता है कि किसानों की चिंता प्रधानमंत्री जी को नहीं है। ये तो साफ है। ये किस तरह की वार्ता है कि आप एक तरफ दमन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वार्ता की बात भी कर रहे हैं। आने देते। अभी अभी तो अभी मैं कल खबर देख रहा था कि वहां स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे हुए हैं हजारों की संख्या में। वहां भी सब्सिडी का मामला है, वहां भी समर्थन मूल्य का मामला है। तो वहां की सरकार ने उनको तो रोका नहीं, उनको आने दिया। और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में किसान अगर आंदोलन करते हैं तो सरकारें उनको आने देती है। ऐसा नहीं कि उनका दमन करती है और उनसे बातचीत नहीं करती है। लेकिन अपने यहाँ आपने किसान किस बात के लिए आंदोलित है? इस बात के लिए आंदोलित है कि जो सरकार ने पिछली बार उनके साथ जो सहमति जिन मुद्दों पर जताई और कहा कि इसको हम पूरा करेंगे, उन मुद्दों को लागू करवाने के लिए, यानी कि जो वादे किए गए थे उसको लागू करवाने के लिए किसान कोई नई मांग लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो आप किसानों के साथ जो वादे करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, और जब किसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप उनका दमन करते हैं। तो पूरी स्थिति इस रूप में दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री जी को किसानों की चिंता नहीं है। और अभी एक खबर आ रही कि प्रधानमंत्री जी संभवतः संदेश खाली जाएंगे पश्चिम बंगाल। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं, ये चलिए अच्छी बात है, आप जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री जी आप किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी ओर आप देखिए कि जब ये इस देश का सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराता है और ये सरकार के एक बड़े निर्णय के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, उसको निरस्त किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त करता है। लेकिन सरकार ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि ये माना जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का एक सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। लेकिन उसको लेकर के सरकार की चिंताएं कहीं नहीं है। अब सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस के खाते, पहले तो खातों को सीज किया जाता है, उसके बाद इनकम टैक्स जो है उसके खाते से पैसे निकालता है 65 करोड़। तो ये पूरा जो रवैया है ये है कि आप विपक्ष को कैसे नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। किसानों के खिलाफ आप एक तरह से युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि किसानों से मिलना नहीं है, उनको उनके ऊपर बम्बार्डिंग कर देनी है, उनके ऊपर गोलीबारी करनी है। दूसरी ओर इस देश का जो मीडिया है वो क्या कर रहा है? वो इन सब चीजों को कवर अप कर रहा है। मेनस्ट्रीम मीडिया जो है इन चीजों को कवर अप करके सरकार की का कीर्तन करना है। अब सरकार
का इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है, उसको लेकर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में बातचीत नहीं हो रही है। बात क्या नहीं, हो रही है कि किसानों कांग्रेस जो है किसानों वो में भी हेमंत टैक्स जी, किसानों में भी उस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं, वो उल्टी चीजें ज्यादा फिर हैं। जो मोदी मीडिया नहीं, है नहीं किसानों, वो तो वही दिखाने मैं का, आ रहा हूं कि मैं वो तो इस पे चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने वहां जो वाराणसी में कह दिया, उन्हें क्या गलत कहा था राहुल गांधी जी ने, वो उसके लिए पूरी बहस एक छिड़ी हुई है। किसानों के लिए वक्त नहीं, वहां वो एक जो उन्होंने कहा कि नशे में जो युवा झूम रहे थे, उस पे पूरा वक्त दिया जा रहा है। और जो हो रहा है, किसानों पे गोली चल रही है, मारे जा रहे हैं, एक पूरा दमन हो रहा है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हेमंत जी, अब आप देखें कि किसानों के बारे में जो मिनिस्ट्री मीडिया में जो जो बातें चल रही हैं, वो ये चल रही है कि ये कैसे किसान है जो ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं, ये कैसे किसान है जो ट्रॉली पर सब खाना पीना सारा सामान लेकर के आ जा रहे हैं, ये कैसे किसान है जो कोई ये लग्जरियस कार पर आ रहा है। तो ये, और दूसरी बात, एक एक चैनल को मैं देख रहा था, उसके रिपोर्टर हरियाणा, मुझे लगता है कि शायद दिल्ली के अगल-बगल में सोनीपत या ये पानीपत के आसपास के किसी खेत में खड़े होकर के वो रिपोर्टिंग क्या कर रहे थे कि देखिए ये असली किसान है जिनका जिनका उपज जो है वो दिल्ली की मंडियों में नहीं जा पा रहा है। उनकी उनकी गोभी जो है वो खेत में खराब हो रही है, और वो जो किसान, तथाकथित किसान जो है वो रास्ता रोक करके बैठे हुए हैं। अब ये बताइए कि इतना बड़ा झूठ कि वो रास्ता सरकार ने रोका है, किसानों ने तो रास्ता रोका नहीं है कहीं। तो आप कह रहे हैं तथाकथित किसान, फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने रास्ता रोक रखा है, सरकार रास्ता रोक रखी है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि जो असली किसान है उनकी गोभी खराब हो रही है, उनको मंडी में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये कितने बड़े किसान हितैषी हैं, इस बात से समझ लीजिए कि ये किसानों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए वो खेत में खड़े होकर बताएंगे, देखिए देखिए ये गोभी इनकी जो खराब हो रही है। लेकिन किसानों की पूरी उनकी पीढ़ी खराब हो रही है, वो कंगाली की कगार पर जा रहे हैं, ये उनकी चिंता नहीं है। उनकी चिंता ये है कि इस फलाने किसान की गोभी जो है वो दिल्ली की मंडी में नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये है जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को न तो किसानों की चिंता है, न मणिपुर की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है। अब प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से वोट की फसल काटने की चिंता है, इसलिए वो संदेश खाली जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं, मणिपुर के सवाल पर बातचीत नहीं करते हैं। विपक्ष की कोई बात सुनते नहीं है, विपक्ष को धराशायी कर देना है, किसानों के खिलाफ युद्ध की स्थिति पैदा कर देनी है। तो ये कुल मिलाकर के देश पर एक तरह से एक आर्थिक आतंकवाद भी थोप रहे हैं, और एक तरह से ब्रूटल अटैक इसको आप कह सकते हैं कि जो ब्रुटलिटी है इनकी, जो किस लेवल तक जाएगी इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं।